मैं गेमिंग के साथ रश्मि रति जो कविता है उसे भी आपको सुनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज सुनिए। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उस्त प्रसवण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है बिस्तर तेज उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तनिद्र अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुका लेहन, कुछ खाते आकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी है, गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मददाता पहुँचाती है। घूम घूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन, कैसे छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, मन के जीव विवर में बाहर हों वे शब्द विचरते हैं। सूख रहे चिवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालस कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और टंगे धनुष सुनीर तीर बरसे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परुष देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका या उसके ही क्या धनुष कुठार, जिस मुनि की या श्रुआ उसी कैसी हो सकती है तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर को योगी से युक्ति सीखने आया है। परस और तप ये दोनों वीरों के ही होते संगार, कुलीन न हो तप ही करना है ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता, खड विकार से लड़ता है, तन की समरभूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञान और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक नर ऐसा, रण में कुटिल काल समकोटि, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृग में के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम में से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कहीं कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से क्रस काया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं वो वश पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ लोहे से भुज दंड अभय, नस नस में हो लहर अग्नि की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेगा घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म सात सिलोच्छल व्रत के ही क्या वह अनुरागी हो।
क्या विचित्र रचना समाज के गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर पर, मोती वर्षा वैश्य वेश में पड़ा खड़ग छत्री कर में। खड़ग बड़ा उद्दत होता है, उद्दत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वह रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या अस विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण के, करते सब अपने मन की, डूबो रही शोषित में भू और भूपों की लिप्सा रण की। और रण की किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर पोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए ही राजे और सुखी हो मन मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वह और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वह कल्पित अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए ही सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब वो यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मणों में अविवेकी राजा को रोक सकें, धरे कुपत जबी भाव पाँव तत्क्षण उसको टोक सकें। और कहे भी ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता जब तक पद पाएंगे। असन वसन ही हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं के अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं है कुछ और छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मादन अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर ना सका जिसको कोई भी भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुआ खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। धीर वही जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य को दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने कैसे या मारा है, दहक उठा वन इधर उधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित सा ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विकसित की जाति न जुआ धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोवोगे उसमें मुझ में जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते हैं पिता माता इसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार तुम प्रण कांपने लगते हैं, मन उत्साधिकार हृदय में पांव ग्लानि में जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को क्या, ऐसे भी
कभी खला होगा और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष है, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण में कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुणों की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं यहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूजते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्या क्यारियाँ बनी जो बीज कहाँ सा जा सकता है, कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही बात यह छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात यहाँ। हाय जाति छोटी तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु के को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दष्ट वक्त लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और मनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर, हाय धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर पर धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। दोस्तों आशा है आपको अच्छा लगा होगा यह सर्ग। अगर आप और कविता सुनना चाहते हैं, ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं जहां आप गेमिंग मतलब इंजॉयमेंट के साथ साथ थोड़ा नॉलेज, ऐसे ही हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, तो जब भी ऐसा कोई वीडियो आएगा तो आप देखें, आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही अगर आपके घर में बच्चे हैं तो कुछ दिनों में मैं सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री वगैरह होती है उसको भी मजाक मजाक में गेमिंग के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। आशा है सबको समझ में आएगा। थैंक यू। और देखते रहिए, गेमिंग के साथ साथ हम नॉलेज भी सीख सकते हैं थोड़ा बहुत, बस इसी को दर्शाने की कोशिश है। बस मैंने अपनी छोटी सी पहल की है जिसमें गेमिंग और अपना संस्कृत का नॉलेज, अपनी जो कल्चर है उसका नॉलेज थोड़ा सा इसमें शामिल किया है। आशा सबको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू। आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी भेज दीजिए। उनके घर के जो बच्चे हैं या जो आपस में हैं अपने दोस्तों को भेजिए, वो भी देखें और वो भी इन चीज़ों से सीखें थोड़ी थोड़ी चीज़ें। मैं बहुत अच्छा तो नहीं, बट हाँ मैंने अच्छा करने की कोशिश ज़रूर की है कि मैं आपको एक ऐसा दे पाऊँ कि हाँ हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ हम गेमिंग के साथ साथ और चीज़ें नहीं सीख सकते, बस इसी का कोशिश की है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कोशिश करूँगा कि जितने टाइम की मैं गेमिंग वीडियो डालूँ उतने टाइम का मेरा जो कंटेंट हो, जो हमारी नॉलेज की बातें हों या हिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट का मैं सर्ग वगैरह या कविता वगैरह जो भी है वो उतने टाइम का तक ही रखूँ। फिलहाल जो आप देख रहे हैं देखते रहिए। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।